बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आपने बहुत से अल्लाह ताला के करिश्मे और मोजज़े सुन रखे होंगे। आज हम आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जो ज़मीन से बहुत ऊपर आसमान की बुलंदियों में मिला है, जिसे देखकर एक हवाई जहाज़ के पायलट ने वहीं पर कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। दोस्तों, आखिर आसमान की बुलंदियों में ऐसा कौन सा अल्लाह का करिश्मा हुआ था कि पायलट ने आसमान की बुलंदियों में ही कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। इस वीडियो में हम आपको ये सारा वाक़या तफसील से बताने वाले हैं, लेकिन ये सब जानने और देखने के लिए आपको आखिर तक वीडियो से जुड़े रहना होगा। और आगे चलने से पहले हमारे चैनल नॉलेज होम को फौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। तो जनाब, आइए अब आगाज़ करते हैं इस ईमान अफरोज़ वीडियो का। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत, अपनी अक्ल और अपनी दौलत पर भरोसा रखते हैं, और ये लोग अपनी कामयाबियों का क्रेडिट भी इन्हीं चीज़ों को देते हैं। ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि ये सब चीज़ें देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अगर अल्लाह चाहे तो इन चीज़ों को वापस इनसे छीन भी सकता है। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ के लोग वो होते हैं जो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और उनका अल्लाह पर यकीन बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ऐसे लोग अपनी हर मुसीबत और हर परेशानी में सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं, और ऐसे लोगों को यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से मदद मिलती भी है। याद रखिए दोस्तों, ऐसे लोग ही दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही अल्लाह पर भरोसा रखने वाले एक शख्स का वाक़या बताने वाले हैं, जिसको देखकर इस ज़मीन से बहुत ऊपर आसमान की बुलंदियों में उड़ने वाले एक हवाई जहाज़ के पायलट ने कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, कुछ दिनों से एक वीडियो काफी वायरल हो रही है। इसमें एक ब्राजीलियन पायलट कलमा पढ़ते हुए नजर आ रहा है, जिसको देखते हुए मुस्लिम ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी इस पायलट को सलाम कर रहे हैं। वायरल वीडियो के मुताबिक इस प्लेन में 170 लोग सफर कर रहे थे। उन मुसाफिरों में सिर्फ एक शख्स मुसलमान था, बाकी सारे के सारे गैर मुस्लिम थे। इसको उड़ाने वाला पायलट एक ब्राजीलियन शख्स था। जब ये जहाज आसमान की बुलंदी में था तो अचानक हवाई जहाज के दोनों इंजन खराब हो जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। उस पायलट का एक और पायलट साथी भी था जो कि अरबी जुबान वाला था। उन दोनों ने बहुत कोशिश की मगर इंजन ठीक न हुए। दोस्तों, इस परेशानी को देखते हुए ब्राजीलियन पायलट अपने कैबिन से बाहर आता है और अपने माइक से ये ऐलान करता है कि हमारे दोनों इंजन खराब हो चुके हैं और दोनों ने काम करना छोड़ दिया है और हमारा ये हवाई जहाज कभी भी क्रैश हो सकता है। जैसे ही पायलट ने ये इत्तला मुसाफिरों तक पहुंचाई तो जहाज में जितने भी मुसाफिर थे चीखने चिल्लाने लगे। इन सब में खिलबिली मच गई और जहाज में चीखो पुकार शुरू हो गई। ब्राजीलियन पायलट अपना कैबिन छोड़कर मुसाफिरों के पास आ गया और उन्हें समझाने की कोशिश करने लगा। उस पायलट ने देखा कि सारे के सारे लोग बड़े तरीके से चीखो पुकार कर रहे थे, और उसने ये भी देखा कि इनमें एक शख्स ऐसा भी है जो चुपचाप अपनी सीट पर बैठा नमाज पढ़ रहा है। ऐसे मौका पर जब सबको अपनी जान की पड़ी हुई है और सब लोग अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कोई चीख रहा है, कोई रो रहा है, और एक शख्स पूरे इत्मीनान से अपनी सीट पर बैठा नमाज पढ़ रहा है। पायलट ने जब उसको देखा तो वो बहुत ही हैरान हो गया कि उसके चेहरे पर कोई गम, कोई परेशानी या कोई टेंशन के आसार नहीं थे, यानी उसके चेहरे पर खौफ नाम की कोई चीज नहीं थी। ये देखकर पायलट उस शख्स को गौर से देखने लगा। पायलट ने देखा कि जब उस शख्स ने अपनी नमाज पढ़ ली तो दुआ के लिए अपने रब के आगे हाथ फैला दिए और दुआ मांगने लगा। कहने लगा कि ऐ अल्लाह, हमें इस परेशानी से निजात दे, हम सबको सही सलामत अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचा दे। ये सुनकर पायलट और भी ज्यादा हैरान हो गया और सोचने लगा कि इस शख्स को अपने रब पर इतना भरोसा है। उस पायलट का ये सोचना था कि जब दोनों इंजन ही खराब हो चुके हैं तो भला ऐसे में कौन हमें बचाएगा, बस थोड़ी ही देर में हम सब मर जाएंगे। जब उस शख्स की दुआ पूरी हो गई तो ब्राजीलियन पायलट उस शख्स के पास पहुंचा और पूछने लगा कि आप इस हालत में क्या कर रहे हो। सारे मुसाफिर खौफ के मारे चीखो पुकार कर रहे हैं और आपके चेहरे पर कोई खौफ या डर नहीं है। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है और मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है। मैंने इस परेशानी के आलम में अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी और आप सब की सलामती और हिफाजत के लिए दुआ की है। मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है और हमें कुछ भी नहीं होगा। हम सब अपनी अपनी मंजिल पर बहिफाजत पहुंचाए जाएंगे।
دوستو جب اس پائلٹ نے اس شخص کی زبان سے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات سنی تو وہ پائلٹ اور بھی زیادہ حیران ہو گیا، لیکن اتنی اچھی بات سن کر اس کے دل کو سکون بھی ملا اور وہ دل ہی دل میں خوش بھی ہو گیا اور سوچنے لگا کہ چلو آج دیکھ لیتے ہیں کہ ایک مسلمان کی دعا میں کتنا اثر ہے۔ یہ شخص مصیبت میں دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ پیارے دوستو، اس جہاز کے دونوں انجن فیل تھے اور وہ جہاز تیزی سے زمین کی طرف بڑھ رہا تھا اور کبھی بھی کریش ہو سکتا تھا اور اس میں آگ لگ سکتی تھی اور وہ سب مسافر مر سکتے تھے۔ مسلمان کی کہی ہوئی بات پائلٹ کو بار بار یاد آ رہی تھی کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس پائلٹ نے سوچا کہ کچھ دیر بعد ہم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور ہم سب مارے جائیں گے، لیکن مسلمان کی کہی ہوئی بات پائلٹ کو بار بار یاد آ رہی تھی کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اس لیے وہ اس معجزے کے انتظار میں تھا۔ اور جب جہاز تیزی سے زمین کی طرف بڑھ رہا تھا تو اچانک دوستوں پائلٹ نے دیکھا کہ ان میں سے ایک انجن نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ اللہ کا کرشمہ ہو گیا اور اس مسلم کی دعا اثر کر گئی۔ جہاں کچھ دیر پہلے سارے لوگ چیخو پکار کر رہے تھے، وہیں سب کے چہروں پر مسکان آ گئی اور سب کے چہرے خوشی سے کھل گئے، اور پھر وہ جہاز بڑی ہی آسانی کے ساتھ اترتا ہوا رن وے پر لینڈ کر گیا اور سب لوگ خوشی خوشی جہاز سے باہر نکل گئے۔ اس بات کا پائلٹ پر بہت اثر ہوا۔ دوستو اس نے کلمہ پڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد جب وہ جہاز اڑان بھر کے سعودی عرب کے تابو کے اوپر سے اڑ رہا تھا تو اچانک سے اس برازیلین کا ساتھی جو کہ عربی تھا وہ مائک ہاتھ میں لیتا ہے اور اس پورے واقعے کی آگاہی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا یہ ساتھی جو کہ برازیلین ہے وہ اسلام سے اتنا متاثر ہوا ہے کہ یہیں آسمان کی بلندی پر ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو پھر اس مائک والے عربی پائلٹ نے جہاز میں ہی اس کو کلمہ پڑھایا اور وہیں پر وہ پائلٹ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ دوستو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرشمہ ہے کہ وہ جب چاہے جس کو چاہے اپنی کرم نوازی سے نواز دیتا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں دوستو کہ اگر کسی مذہب پر پوری دنیا میں سختی ہوتی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اسلام کے خلاف لوگ سازشیں کر رہے ہیں، اسلام کو آج ساری دنیا میں دبانے اور ستائے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن اسلام کو جتنا دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ اتنا ہی زیادہ پھیلتا اور پھولتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسلام دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ آج جس رفتار سے اسلام پھیل رہا ہے تو وہ دن دور نہیں جب اس دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا، ایک ہی دین ہوگا اور وہ مذہب ہے دین اسلام۔ اس زمین پر تو کیا لوگ آسمان کی بلندیوں پر بھی اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ انشاءاللہ اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور ان کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیے گا جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔